स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज आप सभी का ग्रुप 57 का एग्ज़ाम था, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं और जो भी मैथ का पार्ट पूछा गया था उसको मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे जो मैथ के पूछे गए थे। तो मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कितनी कट ऑफ जाएगी ये सारी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जो हिंदी वाला पोर्शन था ना, उससे 5 क्वेश्चन आए थे एज एक्सपेक्टेड। पहले 10 क्वेश्चन आते थे हिंदी से। इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन आए थे। हरियाणा जीके के 18 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, पहले का पैटर्न था उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे हरियाणा जीके के। इस बार जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो मैथ था। ठीक है, मैथ से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे और लेकिन 24 के 24 आसान थे सभी के सभी। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी थी आपकी, आप सभी के सभी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, और रीजनिंग वाला पार्ट, रीजनिंग काफ़ी आसान थी। 7 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन ईवीएस से था, कोई रोड सेफ्टी से था, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट से था। तो ऐसे पेपर बना हुआ था। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, मैं होप करता हूं। तो आज हम करेंगे मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे तो सभी आपको पीडीएफ मिल गई होगी। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। यानी आपको क्या करना था, पहले 40 प्राकृतिक, नेचुरल बोल सकते हो या फिर प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताना था आपको। ठीक है, देखो नेचुरल संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके 40 तक जाना था। ठीक है, देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आपको एवरेज बताना था। तो ऐसे क्वेश्चन में एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले और आखिरी को जोड़ो, यानी 1 और 40 का जोड़ कितना हुआ 41, और 2 से भाग करो। ठीक है, तो कितना आया 20.5। देखो 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था, पहले और आखिरी नंबर को जोड़ना था और 2 से भाग करना था। हमारा क्या था, एवरेज आ जाता पहले 40 नेचुरल नंबर का। तो ये था पहला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। हमें स्क्वायर रूट निकालना था 1471369। ठीक है, इसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट। देखो आप पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या थे, 1213, 1413, 1312, 1412। ठीक है, देखो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका देखो लास्ट डिजिट क्या है 2, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना था 9। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हमें देखना था इन 2 में। देखो जो पहले वाले नंबर देखो 147, यानी 12 का स्क्वायर करते कितना आता है 144 आता है, 14 का करते हैं कितना आता है 196, यानी ये ज़्यादा हो जाता। तो हमारा आंसर क्या था 1213। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप बिना सोल्व करे इसको टिक कर सकते थे, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं था इसमें। देखो आगे क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। देखो 2 नंबर हैं x माइनस वाई, हम अज्यूम कर लेते हैं x माइनस वाई कितना था 11। 2 नंबर का डिफरेंस 11 था। 1/5 ऑफ देयर सम, यानी 1/5 करते हैं उनके सम का, तो कितना आता है 9। ठीक है, तो x फाइंड द नंबर, तो नंबर बताने थे। देखो आप ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से कर सकते थे, यानी देखो इसको सोल्व करें कितना आएगा, x प्लस वाई कितना आया 45, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, एक बार दोनों को घटा के डिवाइड कर दो, 11 और 45 56, 56 को 2 से भाग करेंगे 28, दोनों को माइनस करेंगे 36, 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17, यानी 28 और 17 हमारे 2 नंबर थे जो हमारी जो ये कंडीशन दे रखी थी उसको सेटिस्फाई करते थे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, आप कर सकते। देखो अगला क्या था, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो ये दे रखा था। अगला दे रखा था x प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ठीक है,
तीन इक्वेशन दे रखी थी और हमसे z की वैल्यू पूछ रही। ठीक है, काफ़ी बच्चे तो इसमें उलझे रहते, कभी उसको सोल्व करते कभी उसको। तो एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या करो, दो इक्वेशन उठाओ, कोई भी दो इक्वेशन, उनमें से एक को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, जैसे इसमें z और z इक्वल है तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये z एलिमिनेट हो जाएगा। x में और y में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक। ठीक है, आगे क्या करो, इन दो में से फिर क्या करो, z को एलिमिनेट कर दो। जो पहले एलिमिनेट किया था उसको इसमें से एलिमिनेट कर दो तो x और y में हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशन हो जाएगी और दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, फिर हम z की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर आना था वो था, इसका आंसर था 8। ठीक है, तो जो z की वैल्यू आनी थी 8 आएगी। ठीक है, अभी के लिए आप ये देख लो कि अपना आंसर चेक कर लो। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन तो मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन करवाए ऐसे। देखो आगे है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। तो ये नंबर था, इसका क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। पहले देखो ऑप्शन क्या था, 9, तो 9 का क्यूब रूट तो आपको याद होगा। ठीक है, काफ़ी आसान था। 8 का भी याद होगा आपको, 512 आता है। ठीक है, 14 का देखो इसका लास्ट डिजिट चेक करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो लास्ट में 4 आएगा, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, 14 गुणा 14 196, 96 की 14 के साथ करेंगे तो 2744 हमारा आंसर था। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादा पोर्शन मैथ से पूछा गया था, तो जिसका मैथ अच्छा है तो उसको एडवांटेज मिली होगी। देखो अगला क्वेश्चन है, 750 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 2.5 मिनट में वो कवर करता है। तो हमें क्या बतानी थी, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बतानी थी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले मीटर पर सेकंड में निकालो, 750 है, 2 मिनट 30 सेकंड में कितनी सेकंड हुई, 150, यानी ये मीटर में ये सेकंड में क्या आया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं आपको एक डायरेक्ट भी बता चुका हूँ कि अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो उसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आता है। ठीक है, यानी ये आप कन्वर्जन यूनिट के बारे में बताया होगा मैंने, स्पीड टाइम डिस्टेंस की वीडियो अगर आपने देखी है। ठीक है, तो 5 को कन्वर्ट करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन वंस अगेन। देखो अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर है, हम एक्स वाई मान लेते हैं। कितना दे रखा है, 184। इफ 1/3 ऑफ 1, यानी 1 का 1/3 एक्सीड करता है 1/7 ऑफ अदर। ठीक है, 8 से, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन आपके पास, वही सोल्व करनी थी। तो यहाँ से सोल्व करें, कितना आएगा, 7x - 3y = 21 गुणा 8, यानी 168। ठीक है, तो देखो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x 3y × 3, यानी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये है, 3x + 3y = 184 दिया, 3 चौके 12, 1 552। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या करना है, दोनों को जोड़ोगे, कैंसिल, कितना आया, 10x = दोनों को जोड़ना है, 0 12 7 720, यानी x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 72। ठीक है, x की वैल्यू 72 आ गई, और y की निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रखो। तो इसने एक पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू कितनी है हमारी, 72। तो वंस अगेन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डे। देखो A और B है, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ठीक है, और A अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। पहली क्लास का लड़का सोल्व कर सकता है ये क्वेश्चन, और ये आपके 12th बेसिक एग्जाम में आया। ठीक है, तो आपको बताना था B कितने दिन में करेगा। देखो 4 और 12 है, एलसीएम कितना आया, 12,
यहाँ 3 आया और यहाँ कितना आया 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। सॉरी, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सम वर्क इन 12, हाँ ये सॉरी यहाँ पे 1 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं, ए अकेला 1 यूनिट काम करता है। तो बी ने कितने यूनिट की, 2 यूनिट, और 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी 6 दिन में वो बी काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थे कि आप बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते थे, कोई वो नहीं था इसमें, ठीक है। अब भी अगर आपने ये बोला कि एग्ज़ाम मुश्किल था तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आप अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि एक डिटेल वीडियो उन कट ऑफ बनाई जा सके। देखो अगला क्वेश्चन है 28% ऑफ 450 और प्लस 45% ऑफ 280, ठीक है। देखो जिसकी अगर परसेंटेज पे पकड़ है ना, ये दोनों एक ही बात है। आप 28% ऑफ इसका निकालो या फिर 45 इसका निकालो, देखो एक ही बात है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ 10% निकालो 80 का, या फिर 80% निकालो 10 का, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं था। तो ये भी अगर आपने देखो 28 और 45 की मल्टीप्लाई करो, इसमें भी वही बात है। तो दोनों को सोल्व करोगे कितना आएगा, इसका 252 आएगा आंसर, ठीक है, यानी 252 इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगर आपने ये किया तो आपका 1 नंबर बन गया समझो। देखो अगर पेपर आसान आता ना तो उसमें पढ़ने वालों का लॉस है। देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इसने क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस 96% है। आप क्या करो, सेलिंग प्राइस को 100 मान लो, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 96, ठीक है, 96 हुआ। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो। कितने का लॉस है 4 का, कितने पे 96 पे, 100 से मल्टीप्लाई 4 24, इसको करेंगे 4.17, इसका राइट आंसर था, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी वो नहीं थी इसमें। वंस अगेन तो मुझे तो ये काफ़ी आसान लग रहा है, इससे आसान तो पेपर भी नहीं बन सकता। देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन सामने आ गया, डी की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, कवर की वैल्यू बताना था। देखो डायरेक्ट है, कवर की वैल्यू 63 दे रखी है। देखो डी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब अल्फा नंबरिक का है, यानी डी की वैल्यू 4 ही हो, 4 नंबर पे आता है डी। तो इसमें देखो कवर को जोड़ेंगे, इसमें कितना आया 3, प्लस ओ की वैल्यू 15, वी की वैल्यू 22, ई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 18। अगर आपको ये नंबर याद है तो ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो 63 आएगा। और हमें क्या बताना था, हमने बताना था बेसिस, BASIS। देखो बेसिस की वैल्यू बतानी थी हमें। बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 19, आई की वैल्यू 9, एस की वैल्यू 19। बस इसको जोड़ना था आपको। 3 और 19 22, 22 और 9 31, 31 और 19 50, यानी इसका जो आंसर आना था वो 50 आएगा। ये रीजनिंग भी काफ़ी आसान थी, 7 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग से, आप कर सकते थे आसानी से, ठीक है। तो 24 मैथ की और 7 रीजनिंग के, 31 नंबर में से आपका एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मिस है तो आपकी ये कमी है। देखो अगला क्वेश्चन है एलसीएम का 72। देखो अगला क्वेश्चन है 72, 108 और 2100। इसका क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, ठीक है। तो देखो अगर आपको एलसीएम निकालना था तो कोई इशू नहीं है, 2 से 4 मिनट लगनी थी। तो इस पेपर में टाइमिंग वाली कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो आपको वो बताना था। देखो मैं आपको एक छोटी सी वो बताता हूँ। 72 में क्या आता है, 9 आता है, 8 आता है,
108 में कितना आता है, 9 भी आता है इसमें, 12 निम्मा 108, और यहाँ पे 7 गुना 30 ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम निकालना था। आप डायरेक्ट एक ऑप्शन से भी निकाल सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे निकालोगे, अगर कोई ये 9 से भाग होता है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंकों का जोड़ 9 से भाग होगा, तो 378 है। देखो इसमें ऑप्शन में 2 जीरो तो सब में कॉमन, आप इसको तो इग्नोर कर सकते हो। 378 है, 7 और 3 10, 10 8 18। ठीक है, तो ये नंबर है। देखो 9 से भाग होता था तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे बिना एलसीएम निकाले। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप एलसीएम आता है तो उसमें भी कोई वो नहीं था, आप सोल्व भी कर सकते थे। देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62, 132 और 237। तो हमें ऐसा नंबर बताना था जो इनको भाग करे और सेम रिमाइंडर बचे। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कितना डिफरेंस है 70 का, कितना डिफरेंस है 105 का। ठीक है, कितना डिफरेंस है 35 का। 35 ही हमारा आंसर था। ठीक है, अगर आपने 35 ठीक टिक किया है तो कोई वो नहीं है, ठीक है आपका। ठीक है, देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी 3 से डिवाइड होता है वो नंबर बताना था आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, एक दे रखा था 5 9 6 7 0 1 3, एक नंबर ये था, और एक था 5 4 1 3 2 6। ठीक है, तो इनका जोड़ करो, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 7 27, 27 और 4 31। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसका जोड़ 4, ये नहीं हो सकता। इनका जोड़ करो 9 10 13 15 और 6 21। देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको याद नहीं है ना, तो फिर तो आप पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर पाए आप। हाउ सॉरी, ये तो उसका हरियाणा जी के। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108, 288 और 360। एचसीएफ निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कोई वो नहीं था, आप इसमें देख सकते हो। देखो इसने क्या 28 दे रखा है, 28 इसको भाग करता नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता। 26 नहीं करता, 30 नहीं करता, 36 करता है 108 को डिवाइड। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे, बाकी तो देखने की भी जरूरत नहीं थी आपको। तो इसका आंसर क्या था 36। ठीक है, एचसीएफ निकालना था। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर। 30 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकालना था। ठीक है, तो किसी को तो ये भी नहीं पता एवरेज क्या। देखो क्या था, एवरेज निकालना था प्राइम नंबर का। देखो अगर ये स्टार्टिंग से बोलता तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता था, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। ज़्यादातर बच्चे 1 से शुरू कर देते हैं, वो गलत है। तो 30 से 50 में तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं था। तो प्राइम नंबर कितने थे 31, 37, 41, 43, 47, बस। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालना कितना मुश्किल था बताओ। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं होता तो आपको, तो इसका आंसर कितना आएगा 39.8। अगर आपने ये ठीक किया है तो कोई वो नहीं है, बस इनका जोड़ करके डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 50, 20 और 27। 12, 50, 20 और 27। ठीक है, इनसे भाग होने वाला छोटे से छोटा नंबर बताना था आपको। ठीक है, तो देखो आप ऑप्शन से चेक करो, 540 है, 340 है, 440 है, 240 है। देखो आप ऑप्शन को नेगलेक्ट करके भी वो बना सकते हो। देखो 27 से भाग होता है, इसका मतलब क्या है
27 से भाग होता है, इसका मतलब 9 से भाग होता है, तो 9 से भाग होने वाले नंबर निकालो। 4 और 4 8, ये नहीं हो सकता। 2 और 4 6, ये नहीं हो सकता। 3 और 4 7, ये नहीं हो सकता। 5 और 4 9, ये हो सकता है। तो बस 27 से भाग वो नंबर होंगे जो 9 से भाग होंगे, और 9 से भाग कौन से होंगे, जिसका जोड़ 9 से भाग होगा। ठीक है, तो देखो फिर क्वेश्चन करवाते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, इतने आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, कितनी टर्म है 2 4 8 16 1024। इसमें आपको बतानी थी कि कितनी टर्म है, कितनी पद है इसमें। ठीक है, तो देखो ये जीपी का क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म, कोई भी टर्म निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, a r की पावर n-1। ठीक है, यानी कोई भी नंबर की टर्म निकालनी है तो ऐसे निकाल लेंगे। a कितना है इसमें 2, r कितना है, r का मतलब होता है जो रेशो होता है। ठीक है, कांस्टेंट रेशो बोल सकते हो आप। देखो 2 से 4, 2 गुणा, फिर 2 गुणा, फिर 2 गुणा, यानी r की वैल्यू भी कितनी है 2, n-1 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर ये कितना बचा, 2 की पावर n, किसके इक्वल 1024। मैंने आपको जब मैथ की क्लास ली है उसमें भी बताया आपको 2 3 5, 2 3 5 ये नंबर ऐसे है, इनकी आपको 10 तक पावर याद होनी चाहिए अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं। तो 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। तो यहाँ इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना था, 10। देखो अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से। 490 रुपये में खरीदता है, 465.5 में बेच देता है, तो लॉस परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, तो मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, आपके लिए छोड़ देता हूँ, आंसर बता देता हूँ ताकि आप अपना आंसर चेक कर सको। 5। देखो अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 3 3 1 3 1 3 3 6 7 9 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 और 21। ठीक है, तो आपको ये बताना था ये जो बीच में मिसिंग टर्म है इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखो डबल सीरीज है इसमें। अब ऐसे देखो 1 से 3 गए, 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 3 के बाद 7 7 के बाद यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 का होगा। 6 का डिफरेंस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। देखो एक सीरीज ये है 3 6 9 12। ठीक है, ये सीरीज अलग है और ये सीरीज है, दोनों का मिक्सअप कर रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 13। रीजनिंग के भी काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है। तो देखो इसमें मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, अगर कोई रह जाता है तो आप बता देना। रीजनिंग वगैरह, करंट अफेयर, सब आसान क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये मैथ वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन रह गया ये सिंपल इंटरेस्ट वाला। ये सम 800 रुपये है। ठीक है, ये क्या है, सम यानी अमाउंट दे रखी है। 920 रुपये हो जाते हैं 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर रेट क्या 3% बढ़ा दिया जाए तो कितनी अमाउंट बनेगी। देखो यहाँ पे रेट कितनी है, 120 की बढ़ोतरी हुई 3 साल में, यानी 120 का ब्याज लगा 3 साल में। 1 साल का कितना है, 40 रुपये। 40 रुपये ब्याज कितने पे, 800 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आया, 4 दूनी 8, यानी 5%। तो यहाँ जो रेट था वो कितना था, 5% का। अगर इसको बढ़ा दिया जाए 3% से तो कितना हो गया, 8%। ठीक है, 3% बढ़ा दिया तो 8% हो गया। आपके पास
मूलधन है, रेट है, समय है, आप निकाल सकते हो। लेकिन इसका एक तरीका और है। तो देखो 3% बढ़ाया, 3% बढ़ाया तो मूलधन का बढ़ेगा, यानी 800 का 3% कितना हुआ 24। 3 साल में कितना बढ़ा 24 दिया 72, यानी आपने 72 रुपये और जोड़ने थे। 920 तो इसने पहले बोल रखा है, 72 और जोड़ोगे कितना आएगा 992। तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना था 992। ठीक है, तो देखो ये सारे मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आप ग्रुप 56 की भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। जो कंप्यूटर वाला पोर्शन था वो काफ़ी टफ था, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कंटेक्स्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पहले आते थे क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ लिया या MS वर्ड MS एक्सेल से पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, देखो वो तो थोड़ा बहुत आता है इधर उधर से। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।